राधे राधे भक्तों। आज का यह वीडियो केवल एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी आत्मा की पुकार का उत्तर है। हम में से बहुत से लोग वर्षों से राधा राधा नाम का जप कर रहे हैं। कोई माला से करता है, कोई कीर्तन में करता है तो कोई मन ही मन। लेकिन अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या मेरी पूजा स्वीकार हो रही है? क्या राधा रानी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन नाम जाप के मार्ग में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जिन्हें हमारे संतों ने सिद्धि के लक्षण 12:41 कहा है। आज के इस विशेष सत्र में हम राधा नाम जाप के उन 7 रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें सुनकर आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान का नाम जाप उसे अलौकिक शक्तियों और असीम शांति की ओर ले जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद लाडली जू श्री राधा चाहती है कि आप अपनी प्रगति को पहचानें। इसलिए अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया के सारे शोर को बाहर छोड़ दीजिए और इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ डूब जाइए। संकेतों पर जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि राधा नाम क्या है। शास्त्रों 12:01 के अनुसार र शब्द का अर्थ है दान या प्रदान करना और धा का अर्थ है निर्वाण या परम आनंद। जो मोक्ष और प्रेम प्रदान करें वही राधा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे राधा नाम के ऋणी हैं। जब आप राधा बोलते हैं तो कृष्ण खींचे चले आते हैं। ब्रज के संत श्री हित हरिवंश महाप्रभु और वर्तमान में पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा नाम की महिमा अपार है। जब यह नाम सिद्ध होता है तो साधक का पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। चलिए, पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है अजपा। शुरुआती साधक जब माला लेकर बैठता है तो मन भागता है। उसे जबरदस्ती नाम जपना 12:02 पड़ता है। कभी नींद आती है, कभी विचार आते हैं। लेकिन जब नाम आपके खून में, आपके डीएनए में उतरने लगता है तो एक चमत्कार होता है। आप पाएंगे कि आप सोकर उठे हैं और आपके हंठ पहले से ही राधा गुनगुना रहे हैं। आप ऑफिस में फाइलें देख रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जैसे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा हो, राधा राधा राधा। इसे अजपाक कहते हैं, यानी जिसे जपा ना जाए, जो खुद चल रहा हो। यह संकेत है कि आपके हृदय कमल खिलने लगा है और नाम ने आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर कब्जा कर लिया है। अब आप नाम नहीं जप रहे, नाम आपको जप रहा है। दूसरा संकेत है अकारण 12:03 अश्रुपात। दुनिया की नजर में रोना कमजोरी है, लेकिन अध्यात्म में रोना सबसे बड़ी शुद्धि है। जब आप राधा नाम लेते हैं और अचानक आपकी छाती में एक भारीपन महसूस होता है और आंखों से गर्म आंसू बहने लगते हैं, तो समझ जाइए कि राधा रानी ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। यह आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि नाम की अग्नि आपके वर्षों के पापों और कठोरता को जला रही है। संतों ने इसे भाव कहा है। जब भक्त और भगवान के बीच का पर्दा हटने लगता है तो शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल आंसू बचते हैं। अगर आपको किसी भजन को सुनते समय या एकांत में राधा 12:03 नाम लेते समय रोना आता है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। तीसरा संकेत आपके नजरिए में बदलाव है। पहले आपको महंगी गाड़ियां, पार्टियां और लोगों की तारीफें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब आपको इन सब में एक फीकापन नजर आता है।
आप संसार छोड़कर जंगल नहीं भागते, लेकिन आप संसार में रहकर भी उससे अलग हो जाते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। अब आपको व्यर्थ की चर्चाओं गोसिप में आनंद नहीं आता। आप बोलने से ज्यादा मौन रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मौन में ही आपको अपने भीतर राधा नाम की गूंज सुनाई देती है। चौथा संकेत, 12:04 और 31 सेकंड। दृष्टिकोण का दिव्य होना एक साधक के लिए सबसे कठिन परीक्षा होती है। अपने शत्रुओं में भी भगवान को देखना। लेकिन राधा नाम की सिद्धि आपको वह दृष्टि देती है, जब आप किसी को कष्ट में देखते हैं तो आपको लगता है कि मेरी श्यामा जूही इस रूप में पीड़ित है। आप किसी को गाली नहीं दे पाते,